कई योजना लाएंगे, कई नीति लाएंगे, इस चीज में हमें ठकाना नहीं है। इस चीज को याद रखना है कि हमारा नगरी का जमीन को कैसे लूटा गया, हमारे धार्मिक स्थल केंद्र सरना स्थल को कैसे लूटा गया और हमारा बेड़ों में विसर्जन स्थल को कैसे लूटा जा रहा है। ऐसा कई जमीन मामला है जो लगातार हमारे ही जमीन को लूटा जा रहा है। इसलिए ये दिन को हम कतई नहीं भूलेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी रिकॉर्डिंग कर मैं कहना चाहूंगा, अब वो सरकार आप अभी भी जांच है, अगर नहीं जागे ना तो 2029 में आपको हम गद्दी में कतई नहीं बैठने देंगे। तो यही बात बोलकर मैं सभी को फिर से जोहार करता हूं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए वरना लगाएंगे, नारा हम जोर से लगाएंगे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे। जय संग्राम। सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तिर्की जी। टोली ब्रिज बनाने का काम किया। आदिवासी समाज इस विरोध का विरोधी नहीं था। आदिवासी समाज इस रैंप का विरोधी था जो उसके सरना स्थल के गेट के सामने उतरता था। लेकिन जिसका आत्मा नहीं जागा उस आस्था का जगह में, तो हम उस सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 200 एकड़ जमीन के लिए उसका ईमान जागेगा। यह सरकार आज व्यापारी हो गया है, यह सरकार आज तानाशाही हो गया है और यह सरकार आज अत्याचारी हो गया है। ना इसका में अपने धार्मिक स्थल को बचा पा रहे हैं, न यह सरना स्थल को बचा पा रहे हैं, यह लूटने का काम कर रहे हैं। आज 227 एकड़ नगरी का जमीन 2012 में भी भाजपा सरकार ने लूटने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से नगरी का आंदोलन में नगरी का नगाड़ा पूरा देश में गूंजा था और भाजपा सरकार को अपना बैक फुट पीछे करना पड़ा था, उसे पीछे हटना पड़ा था, तो हमें आज अपने इस आंदोलन के माध्यम से दिखाना होगा कि आगुआ सरकार को भी हमें झुकाना होगा। क्या हम झुकाने के लिए तैयार है कि नहीं? तो अपने खेतीहार जमीन को बचाने के लिए हमें आहुति देना होगा, क्योंकि यह जमीन हमारे पूर्वजों का, वीर बुद्धू सिद्धू का, नुकसान भाई बिरसा मुंडा का यह बचाया हुआ जमीन है। उनके आहुति का यह जमीन है और उसका वंशज हम इसको लुटा दिए तो हमारी पुरखा का आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी, हमें यह धिक्कार करेगी कि तुम नालायक हमारे वंशज हो। और ये अगुआ सरकार में हेमंत सोरेन जब 8 महीने था, यह आदिवासी समाज रोड में था, उसका परिवार के साथ यह आदिवासी समाज भी रोने का काम किया था। लेकिन आज यह निरंकुश सरकार, अत्याचारी सरकार, इसको यह पता नहीं चल रहा है कि उनके खुद पिताजी ने यहाँ हल जोतने का काम किया था, हल जोतने के बाद ये जमीन को बचाने का काम किया था। तो आज यह साफ प्रतीत होता है कि अगर भाजपा का सरकार रहेगा तो कांग्रेस और जेएमएम के लोग विरोध करेंगे, और जब जेएमएम और कांग्रेस का सरकार रहेगा तो भाजपा का लोग विरोध करेंगे। लेकिन यह लड़ाई सामाजिक है, यह जमीन हमारी है, तो यहाँ पे हमें समाज को विरोध करना होगा और हमें किसी भाजपा कांग्रेस का भरोसा नहीं रहना होगा। समाज के बल पे और समाज का आंदोलन तैयार करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। पूरा इस आंदोलन को पूरे प्रदेश स्तरीय पूरे झारखंड में इस नगरी का आंदोलन को हम लोग को आवाज उठाना होगा और इस आंदोलन को बृहद आंदोलन बनाना होगा। तो मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि जब तक इस आंदोलन को, इस जमीन को नहीं बचाएंगे, तब तक इस अगुआ सरकार का हम लोग नाक में दम कर दे। और आप लोग को याद होगा जो 2500 रुपया यह सरकार दे रहा है, आज ये इस 2500 रुपया को पूरा करने के लिए ये सिरमतोली जैसे सरना स्थल को लूटने का काम कर रहा है, नगरी जैसे खेती हर जमीन को लूटने का काम कर रहा है। तो आने वाला दिन में ये 2500 से चाहे आपको 5000 भी दे, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा कि यह बहरूपिया सरकार किस तरह से छोटे छोटे लॉलीपॉप देके हमारा अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। और मैं आज यहाँ में जितने भी युवा साथी हैं, तमाम युवा साथी पे केस मुकदमा इस सिरमतोली मामले पे हुआ। आज भी कुछ साथियों का हम लोग बेल
लेने का प्रक्रिया में बढ़ के आगे आ रहे हैं और चाहे केस करे, मुकदमा करे और हमारे जमीन को बचाना है तो हमारा संघर्ष और हमारा लड़ाई आखिरी दम तक हमें लड़ना होगा। इतनी चंद सब बातों के साथ मैं अपनी बातों के अंत करता हूँ। एक बार हम लोग नारा देंगे, बिरसा मुंडा अमर रहे, नगरी की जमीन को लूटना बंद करो, अब वो सरकार होश में आओ, नगरी की जमीन को लूटना बंद करो। जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद। सभी को जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। आदिवासियों की जमीन के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जय आदिवासी, जय आदिवासी। ये चल